अच्छा, जगदीप धनखड़ का टीएमसी सांसद ने जो मजाक बनाया उसको लेकर अब खबर यह है कि किसान समाज नाराज हो गया है। विरोध में किसानों और जाट समाज ने दिल्ली के द्वारका में एक आपात बैठक बुला ली है, जिसकी अब शुरुआत हो गई है। बैठक शुरू हो गई है और बैठक का एजेंडा अपमान का मुद्दा है जो राज्यसभा के सभापति का हुआ है, जिसका आरोप टीएमसी के सांसद पर है। और इस वक्त ये बैठक डीपीएस स्कूल जो है द्वारका में, वहां पर चल रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद है। जानते हैं बिलाल से, बैठक शुरू हो गई है, एजेंडा साफ है, ऐसे में आगे रणनीति इस मामले पर विरोध दर्ज कराने के लिए क्या बनाई जा सकती है? बिल्कुल रुमाना, देखिए इस वक्त मैं द्वारका इलाके में मौजूद हूं और यहां पर दिल्ली के अलग अलग जो किसान समुदाय से लोग हैं, जाट समुदाय से लोग हैं, इसके अलावा अलग अलग खापों के जो प्रमुख हैं वो यहां पर जुटे हुए हैं। और इन सबका जो है वो एक ही विरोध स्वर है कि जिस तरीके से कल टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने सदन के जो है वो परिसर में जो है वो जिस तरीके की नकल उतारी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, वो जो है वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और अब इनकी मांग है कि जो है वो कल्याण बनर्जी को जल्द से जल्द जो है वो माफी मांगनी चाहिए। और आज जो है ये मीटिंग जो अलग अलग गांवों के प्रधानों की बुलाई गई है, उनमें जो है विरोध की रूपरेखा जो है वो तैयार होनी है और मोहलत दी जाएगी कल्याण बनर्जी को माफी मांगने के लिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो फिर दिल्ली में जो उनका आवास है उनके बाहर बड़ी महापंचायत, जिसमें देश भर के किसान जो है वो जुटेंगे, ऐसी यहाँ पर मांग जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और क्या मांग है आपकी? गांव से हैं, शहरात खाप के प्रधान। जो कल ये मजाक उड़ाया गया है, एक इतने बड़े आदमी का बहुत छोटी हरकत करी गई। या तो वो भाईबंदी से माफ़ी मांग ले, 10 दिन का टाइम है, ना तो दिल्ली में वो उसकी वजह से परेशानी होगी और किसी की वजह से नहीं, जो जाम लगेंगे या भाई वहाँ खाप बैठेंगी। अच्छा, कल्याण बनर्जी नकल उतारे थे, लेकिन उसके अलावा बाकी राहुल गांधी जो है वो वीडियो बनाते हुए भी दिखे थे। तो उन्हीं की सह से ये काम हुआ सारा, ना उसकी हिम्मत नहीं थी इतनी कि वो ये काम कर दे, ना उनको इशारा भी कर सकता था वो कि भाई चुप भी कर सकता था कि अंकल क्या कर रहे हो, थोड़े चुप हो जाओ, मगर उसी की उस आदेश पे नीचे नीचे सारा मारा है। जब ये काम हुआ है, साफ तौर पर बता रहे हैं बिलाल कि 10 दिन का वक्त ये दे रहे हैं और निशाने पर इनके सीधे राहुल गांधी हैं। माफी मांगे कल्याण बनर्जी, वरना तो 10 दिन के बाद दिल्ली में जगह जगह खाप बैठेगी और दिल्ली को जो परेशानी भुगतनी पड़ेगी उसकी जिम्मेदारी ये समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है, जाट समुदाय की तरफ से, कि उनकी नहीं बल्कि कल्याण बनर्जी पर होगी। अगली बड़ी खबर का मैं रुख कर रही हूं। कल आप जानते हैं इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई है और अब जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल इंडिया गठबंधन की दिल्ली में जो बैठक हुई है, उस बैठक में ममता बनर्जी की तरफ से प्रस्ताव यह रखा गया कि प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरें, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी विपक्ष की ज्वाइंट उम्मीदवार के तौर पर चुनौती दें। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? ममता बनर्जी ने कल ये प्रस्ताव रखा, इसको लेकर फिर चर्चा आगे किस रूप में बढ़ी? कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया? खबर क्या है पूरी? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी इस पर कोई रिस्पॉन्स तो प्रोनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी ने जब कल बैठक में ये प्रस्ताव रखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए, उसी वक्त उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा कि बनारस से प्रियंका गांधी, कांग्रेस की महासचिव, प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दें। यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर इस तरह का कोई स्टेप उठाया जाता है, हालांकि अभी इस पर कांग्रेस ने, जैसा मैंने आपसे कहा, अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, क्या वो ये रिस्क उठाने को तैयार होंगे प्रियंका गांधी जैसी बड़ी नेता को इतने टफ कंपटीशन में सीधे प्रधानमंत्री मोदी के सामने उतारना। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है जो हमें सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में दिए प्रस्ताव से अलग ये भी प्रस्ताव रखा सबके सामने कि प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनारस से लड़ाया जाए। इस पर अभी आम सहमति बन पाती है, नहीं बन पाती है, आने वाला वक्त बताए। आम सहमति बन पाती है, नहीं बन पाती है, इसके लिए तो अभी इंतजार करना होगा। लेकिन यहां पर यह भी मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इकाई है, उसकी तरफ से भी ये बात बार बार कही जा रही है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्हें उत्तर प्रदेश से चुनाव मैदान में उतारा जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।